नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डाउट प्लस पर। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले YouTube पर जाकर हमारे YouTube चैनल डाउट प्लस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। उससे आपको हमारे नए नए अपडेट्स हमारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, कल तक हमने टाइम एंड वर्क के बारे में जो कुछ पढ़ा, आज हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ पिछले कंसेप्ट के एक दो प्रश्न करेंगे और आज कुछ और नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैं आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न लेकर आया हूं। मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूं और आप उसे समझें और साथ में कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठे। आप रेगुलर नोट्स बनाते रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। तो देखिए, प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है। अगर ए किसी काम का 7/10 भाग या फिर 7/10 काम 63 यानी कि 63 दिन में कर सकता है। बी बचे हुए शेष काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो बताइए, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। प्रश्न बेहद ही आसान है, तरीका पुराना है, ख्यालात वही है। तो दोस्तों, देखते हैं प्रश्न। मैंने आप सभी को सिखाया है, अगर इस तरीके का प्रश्न आए तो सबसे पहले हम करते हैं ए लिखते हैं। ए किसी काम का 7/10 भाग 63 डेज में करता है। तो हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। मैं इसे कट करूंगा तो यह 9 बार जाएगा और मेरे पास x की वैल्यू 90 आती है। तो मेरे पास 90 आती है, तो इसका यह 90 यानी कि 90 टोटल काम एक कितने दिनों में कर सकता है वह है, यानी कि यह डेज है। यहां हमारे पास 7/10 भाग वह 63 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम टोटल काम तो नहीं आया, लेकिन वह काम कितने दिन में कर सकता है यह तो हम निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हम बी का काम निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब हमारे पास टोटल काम 10 होता है, यह हमेशा टोटल काम होता है। ए ने 10 में से 7 काम कर दिया तो बचा 3 काम। इसका मतलब 3/10 यानी कि 3/10। बी उस काम को 18 दिन में कर सकता है। तो उसी टोटल काम को बी कितने दिन में करने के लिए हम यहां से वापस x की वैल्यू निकालेंगे। तो मेरे पास यहां 6 आएगा और अगर इस 6 को 10 से गुणा करता हूं तो मेरे पास 60 आएगा। तो यहां से मेरे पास बी की एफिशिएंसी निकल के आती है 60। यहां बी के दिन है, एफिशिएंसी तो अब निकालेंगे, ठीक है। यहां तक हमारे पास यह जो सिलसिला होता है, यहां तक अब तक जो हम करते आए हैं वो निकल के आता है, जो हर प्रश्न में एक बेस होता है। अब हम इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे। जहां तक मेरी नजर जाती है, इसका एलसीएम 180 यानी कि 180 आता है। अगर मैं इसका भाग इसमें देता हूं तो मेरे पास एफिशिएंसी निकल के आती है। मेरे पास इस ए की एफिशिएंसी 2 आती है और बी की एफिशिएंसी मेरे पास 3 आती है। तो दोस्तों, अगर मैं प्रश्न आगे पढ़ता हूं तो प्रश्न बोल रहा है बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। अब हमारे पास यहां पर टोटल वर्क भी है, बी की एफिशिएंसी भी है। तो मैं टोटल वर्क के अंदर बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास बी के काम करे गए दिनों की संख्या आती है, यानी कि बी उस काम को 60 दिन में कर सकता है। और यहीं से आपका आंसर निकल के आता है। सॉरी दोस्तों, जी नहीं, बिल्कुल ठीक है। वैसे प्रश्न तो कुछ और हो सकता था यहां पर। अगर मान लीजिए प्रश्न कुछ इस तरीके से होता, ए और बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो अगर मैं बात करूं ए और बी, तो मेरे पास ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी 3 है। टोटल काम 180 है।
तो मैं टोटल एफिशिएंसी की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास ए और बी के काम करे गए दिनों की संख्या मैं देखता हूं तो मेरे पास 3 बार तो यह जाएगा और 36 यानी कि 36 डेज में ए और बी उस काम को कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न में हमारे से यही 60 पूछा है। वैसे तो प्रश्न था ही कुछ नहीं, आंसर पहले ही 60 दे रहा है, लेकिन प्रश्न बन गया तो उसे सोल्व भी करना पड़ता है। तो आप इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं एक बार। कॉपी और नोटबुक साथ में जरूर लेकर बैठें और यह वीडियो देखने से पहले पिछला वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों मैं इस प्रश्न को रफ कर रहा हूं। अगर आपने यह प्रश्न नहीं नोट किया है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यह लाइव क्लास नहीं है, अभी हम रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। कुछ दिनों बाद हम लाइव भी आने वाले हैं। अगर आपको यह प्रश्न फिर और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। मैं प्रश्न को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, आप एक बार देखें। ए और बी किसी काम को 96 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 72 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं तथा सी और ए मिलकर उसी काम को 144 यानी कि 144 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। प्रश्न बेहद ही आसान है। इस तरीके के प्रश्न हमने कई बार किए हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरीके से है। ए और बी किसी काम को 96 डेज में कंप्लीट करते हैं। बी और सी उस काम को 72 डेज में कंप्लीट करते हैं। सी और ए उस काम को 144 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके एलसीएम की, मैंने आप सभी को इसका एलसीएम लेना सिखाया है। देखिए सबसे पहले हमेशा बड़ा नंबर लेते हैं 144। उसके बाद इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करें तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 24 गुणा 2। इसका अगर मैं इसमें भाग दूं तो यह है 6 बार जाता है, 2 3 बार कटता है और रिमाइंडर हमारे पास 2 बचता है। तो इस 144 को मैं इस 2 से गुणा करता हूं तो मेरे पास 288 निकल के आता है। और अगली बार बात करेंगे हम इसकी 72। तो 72 का अगर मैं भाग देता हूं मैं तो यह है कुछ 4 बार जाता है। तो पूरा जब भाग जा रहा है तो हमारा एलसीएम 288 निकल के आता है। 288 हमारा एलसीएम निकलता है। अब मैं इसे रफ कर देता हूं। तो आप सभी एलसीएम लेना जानते हैं। अगर नहीं जान पाए तो हमारे पिछले वीडियो और मैंने आपको अभी वापस सिखा दिया है, तो आप समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों अगर मैं इसका भाग इसमें देता हूं तो मेरे पास देखिए अगर हम इसका भाग इसमें देते हैं तो 3 बार जाता है और ए और बी की एफिशिएंसी 3 आती है। यहाँ बी और सी की एफिशिएंसी अगर मैं भाग दूं तो 4 आता है। और अगर मैं सी और ए की एफिशिएंसी की बात करूं तो मेरे पास 2 निकल के आती है। अब तक जो हमने किया वह बेहद ही आसान था। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी सभी को हम ऐड करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं। बी प्लस सी और सी प्लस ए। आप देखते हैं ए ने बी के साथ काम किया और यहाँ नीचे ए ने सी के साथ भी काम किया। हम देखते हैं यहाँ बी ने ए के साथ काम किया और बी ने सी के साथ भी काम किया। यहाँ हम देखते हैं तो सी बी के साथ काम करता है और सी ए के साथ भी काम करता है।
तो यहाँ हमारे पास 2a 2b और 2c निकल के आता है। अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास a प्लस b प्लस c बचता है, और अगर मैं इन सभी की एफिशिएंसी को ऐड करता हूं आपस में तो मेरे पास 3 और 4 7 और 2 9 आता है। तो दोस्तों हमारे पास इनकी एफिशिएंसी 2 निकल के आती है। अगर मैं a प्लस b प्लस c की बात करता हूं तो 9/2 करना होता है, क्योंकि यहाँ यह गुणा में है और अब हम इसे भाग में ले जाएंगे। तो दोस्तों मेरे पास a प्लस b प्लस c की एफिशिएंसी 4.5 निकल के आती है, लेकिन प्रश्न आपसे केवल और केवल c का बोल रहा है, यानी कि c कितने दिन में काम कर सकता है। तो मैं देखूं तो a प्लस b प्लस c की एफिशिएंसी मेरे पास 4.5 है। हमें निकालनी c की एफिशिएंसी है। तो देखिए निकालने का तरीका कुछ ऐसा होता है, जहां पर भी आपको c लिखा हुआ नहीं दिखे, यहाँ इस जगह उसी को उठा लिया जाए तो हमें c की एफिशिएंसी मिल सकती है। देखिए अगर मैं यहाँ देखूं तो a प्लस b ही है, यहाँ c नहीं है। अगर मैं इस a प्लस b को यहाँ ले जाऊं a प्लस b और इसकी एफिशिएंसी मैं इसके नीचे लिख दूं यहाँ तो 3 है। तो अगर मैं आप सभी ने विलोपन विधि बचपन में बहुत पढ़ी है, ना नहीं पढ़ी तो आप अभी सीख सकते हैं। हम इसे माइनस करते हैं, साइन चेंज कर, हमेशा साइन चेंज होता है नीचे वाला, और यहाँ इसे माइनस कर देते हैं तो देखिए प्लस माइनस कट जाता है और यह भी कट जाता है। तो मेरे पास c की एफिशिएंसी 1.5 निकल के आती है। अभी तक हमने जाना है c की एफिशिएंसी। अब हम c के काम करने के दिनों ज्ञात करने वाले हैं। हमारे पास टोटल काम 288 है, तो 288 के अंदर अगर मैं 1.5 का भाग देता हूं, देखिए यहाँ एक पॉइंट अगर मैं इसे हटाता हूं तो यहाँ 0 लग जाता है, और अगर मैं 15 का भाग इसमें देता हूं तो मेरे पास 15 एकम 15 और मेरे पास 3 बच जाता है। और अगर 8 यहाँ देखूं तो 15 का भाग अगर मैं 9 बार बोलता हूं तो 135 आता है और मेरे पास वापस 3 बच जाता है। और अगर यहाँ मैं भाग दूं तो 15 का 2 बार जाता है, यानी कि C अकेला काम करे तो वह काम उससे 192 डेज में कंप्लीट कर सकता है। C अकेला उस काम को 192 डेज में कंप्लीट कर सकता है। देखिए प्रश्न बेहद ही आसान था करना, केवल एलसीएम लेना था। जिसने एलसीएम लेना सीख लिया वह इस चैप्टर को कंप्लीट बिल्कुल आसान तरीके से कर सकता है, उसे शायद ही इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आए। तो दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूं। अब हम दोस्तों यह काम हमने कल तक का किया था, आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। तो मैं आपको पढ़ने से पहले कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप स्क्रीन पर देखिए, इस तरीके के प्रश्न थोड़े उलझाने वाले होते हैं और आपको अच्छे लेवल के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन मैं आपको अभी बेसिक के हिसाब से थोड़ा आसान प्रश्न कराने की कोशिश करूंगा। प्रैक्टिस सेट में हम और भी अच्छे प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रश्न होता नया टाइप कुछ इस तरीके से है। प्रश्न आपको कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखने वाला हूं। आप उस फॉर्मूले को थोड़ा गौर से देखिए। देखिए जब आपके पास अगर प्रश्न बात करें, जब आपके पास अगर प्राइस और टोटल काम की बात नहीं हो तो उसके लिए प्रश्न का फॉर्मूला कौन सा होगा, और जब उनकी बात हो तो कौन सा फॉर्मूला। देख मैं आपको 2 फॉर्मूला लिखाने वाला हूं। पहला फॉर्मूला आपके पास है m1 गुणा t1 गुणा d1 बराबर m2 गुणा d2 गुणा t2। यहां आप इस तरीके से लिख सकते हैं d1 गुणा t1। देखिए यहां m1 कोई भी हो सकता है, यहां m2। अगर मैं बात करूं, यहां अगर प्रश्न कुछ इस तरीके से हो, 5 आदमी किसी काम को
x दिनों में कर सकते हैं और 10 औरतें यानी कि 10 महिला उस काम को y दिनों में करती है। तो यहां अगर मैं M1 की बात करता हूं तो 5 पुरुष यानी कि 5 आदमी वहां M1 होगा, और अगर मैं M2 की बात करूं तो 10 महिलाएं वह M2 होगी। उसी तरह टाइम अपना अपना उनके साथ दिया हुआ रहेगा। हम अभी देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्नों में इस तरीके का फॉर्मूला या ट्रिक लगानी चाहिए। आपके सामने दो ट्रिक लिखने वाला हूं। यह फर्स्ट ट्रिक है, लेकिन जब आपको इनके साथ उनके काम को करने के लिए दिया गया पैसा या फिर टोटल काम दिया जाए तो आप किस तरीके से करें। उसके बाद हम इसे M1 D1 गुणा D2, देखिए यहां पर यह D1 डेज नहीं, यहां पर यह है काम करने के दिन, यह दिन है, यह समय है और यह मैन है। अगर हम बात करें तो यहां पर प्राइस दी हुई होती है और टोटल वर्क होता है। उसी तरीके से यहां पर M2 होता है गुणा D2 गुणा T2 अपॉन टोटल वर्क गुणा प्राइस। देखिए जब भी आप प्रश्न सोल्व करेंगे तो आपको हमेशा टोटल वर्क एक ही दिया हुआ रहेगा, कभी भी आपको अलग नहीं दिया हुआ रहेगा। या तो ऐसा होगा उस काम का इतना भाग उसने किया और बताइए उतना भाग उसने किया, ऐसा जरूर हो सकता है, लेकिन काम कभी अलग नहीं होगा। बाकी सब कुछ आपके सामने चेंज आ सकता है। तो आप इन दोनों प्रश्नों को, आप इन दोनों फॉर्मूला को एक बार लिख लें और हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, जहां सबसे पहले हम आज इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। इस वाले फॉर्मूले को हम नेक्स्ट यूज करेंगे, यानी कि कल यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे। आप एक बार इस प्रश्न को लिख लीजिए, आप इस ट्रिक को लिख लीजिए, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, बेहद ही आसान है। तो देखिए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कंप्यूटर जी जरा प्रश्न को स्क्रीन पर लाया जाए। तो देखिए प्रश्न कुछ इस तरीके से है। मैं प्रश्न पढ़ता हूं, आप स्क्रीन पर देखिए। यदि 5 पुरुष अथवा 16 महिलाएं यानी कि 5 men and 16 women किसी काम को 126 दिन में कर सकती है। यदि 5 पुरुष और 16 महिलाएं किसी काम को 126 दिनों में कर सकती है तो उस काम को या फिर उस कार्य को 2 महिलाएं और 2 पुरुष मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। थोड़ा घुमाने वाला प्रश्न है, नया प्रश्न है, लेकिन है बहुत ही आसान। अगर आप एक प्रश्न सीखते हैं तो आप सारे प्रश्न सोल्व कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से है, M1 D1 T1 गुणा M2 D2 T2। देखिए प्रश्न में आपके सामने कुछ यह है, बात बोल रहा है 5 पुरुष अथवा 16 महिलाएं। जब भी आपके पास तथा अथवा, अगर इंग्लिश में मैं बात करूं एंड, तो आपको प्रश्न, तो वहां पर आपको दोनों को साथ लिखना होता है। और अगर मैं बात करूं आपसे, अथवा नहीं, यहां पर अगर आपको लिखा हुआ मिले, देखो 2 चीजें होती है, एक तो होता है इंग्लिश में एंड और एक होता है और। जब भी आपको एंड की बात करें तो आपको महिला और पुरुष दोनों को जोड़ के लिखना है, यानी कि प्लस करके लिखना है, मैन प्लस वुमन। अगर आपसे बात करें और की,
तो आपको दोनों को बराबर में लिखना है। अगर मैं हिंदी में देखूं तो यहाँ पर तथा लिखा आएगा, और अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पर अथवा या फिर और या फिर यहाँ पर अथवा लिखा आएगा और यहाँ और लिखा आ सकता है। अभी हमारे पास अथवा लिखा हुआ है, यानी कि इंग्लिश में देखते हैं तो और लिखा हुआ होता है। तो हम इस प्रश्न को इक्वल में लिखेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास टाइम दिया हुआ है तो लिखिए, नहीं दिया हुआ है तो मत लिखिए। दिन है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए, लेकिन यह हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप प्रश्न बोल रहा है 5 पुरुष। तो मैं देखिए, पुरुष को इंडिकेट करते हैं। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ या तो ए लिख सकते हैं या फिर हम मैन लिख सकते हैं। तो मैन का स्टार्टिंग वर्ड एम होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 5M गुणा किसी काम को 5 पुरुष और 16 महिलाएं। तो अब यहाँ बराबर के इधर 16 वुमन लिखूंगा। बस इतना काम करना है। उसके बाद किसी काम को 126 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके पास दिनों की संख्या दे दी 126, तो उसी काम को वही महिला 126 दिनों में भी कर रही है। लेकिन अगर आप देखें तो आपके पास T1 नहीं है। अगर नहीं है तो आप भूल जाइए। इतना ही करने के बाद आप सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं इसमें 126 और यहाँ 126 कॉमन है, तो मैं इसे कट कर सकता हूं। लेकिन कट ही करना है, हम वापस यहाँ आएंगे। ऐसा हम केवल और केवल मैन और वुमन की एफिशिएंसी निकालने के लिए कर रहे हैं। तो 5M इक्वल 16 वुमन। अगर मैं M अपॉन, देखिए मैं यहाँ M अपॉन इसलिए कर रहा हूँ M बटा W। अगर यह गुणा में है तो मैं अगर इस W को यहाँ ले आऊं तो यह भाग में आ जाएगा, और 16 को मैं वहीं रहने देता हूँ अपॉन 5। यह सब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ने वाले हैं, जो मैं टाइम एंड वर्क के बाद में पढ़ाने आपको वाला हूँ। अभी आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ऐसा हुआ है, आप सब कुछ सीख जाएंगे, डरने वाली बात नहीं है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो मैन की एफिशिएंसी निकल के आती है, वह 16 है, और वुमन की एफिशिएंसी 16 है। अगर आपकी इच्छा हो, आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। मैन की जगह आप 16 लिख दीजिए, या फिर वुमन की जगह आप 5 लिख दीजिए। दोनों तरीके से आंसर एक ही आने वाला है। सॉरी, वो है हमारा आंसर नहीं, टोटल वर्क होने वाला है। अगर मैं देखता हूं, देखिए हम कोशिश करते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहीं से सब कुछ काम होने वाला है। अगर मैं देखता हूँ 5 मल्टीपल, मैन की जगह मैं 16 लिखता हूँ, और टोटल काम मेरे पास, टोटल डेज मेरे पास 126 है। तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो देखिए यह 80 हो जाता है। 126 गुणा 16 मल्टीपल 5 80 हो जाता है। और इसे अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 48 का 8, 16 और 4 20 का 2, 8 और 10, कुछ इस तरीके से आता है 10,080। टोटल वर्क यह हमारे पास जो निकल के आया है, यह टोटल वर्क होता है। अगर मैंने आपको क्या बताया, आप दोनों में से किसी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक ही को यूज करना है आपको। अगर मैं बात करता हूं यहाँ 16 की, तो 16 मल्टीपल, देखिए वुमन की जगह 5 लिखते हैं और मल्टीपल 126 करते हैं। तो वही 126 गुणा 80 करने पर हमारे पास 10080, वही आंसर, वही टोटल काम निकल के आता है। तो आप दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। हमने इसे यूज कर लिया। अब हमारे पास टोटल काम निकल के आता है 10080। ठीक है। अब प्रश्न बोल रहा है 2 महिलाएं और 2 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपके पास यह एफिशिएंसी है, यह एक आदमी की एफिशिएंसी है और यह एक महिला की एक दिन की एफिशिएंसी है। तो देखते हैं, प्रश्न बोल रहा है 2 आदमी, तो एक आदमी की एफिशिएंसी 16, तो
2 गुणा 16 करते हैं, क्योंकि एक दिन की एफिशिएंसी को अगर एक आदमी की एफिशिएंसी को 2 से मल्टीपल करता हूं तो मेरे पास 2 आदमी की एफिशिएंसी निकल के आती है, यानी कि क्षमता मेरे पास यहाँ 32 निकल के आता है। और अब मैं 2 मैन की एफिशिएंसी की बात करता हूँ। आपको इतना लिखने की जरूरत है ही नहीं, आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम होएगी नहीं। 2 गुणा 5 करता हूं तो मेरे पास 10 निकल के आता है। तो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास 14 आता है, 42 आता है। और 42 का मैं भाग अगर इसमें दूंगा तो दोस्तों मेरे पास दोनों के लिए जो काम करने के दिनों की संख्या अपने आप निकल के आती है, क्योंकि टोटल डेज अपॉन में एफिशिएंसी 2 आदमी और 2 औरत की। अगर हम इसे कट करने की कोशिश करते हैं तो आप सब हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या से कट करेंगे तो उतना ही फास्ट काम होगा। छोटी से कट करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। तो मैं इसे 42 से काटने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी सीखने की कोशिश करें कि ऐसा मैं कैसे कर लेता हूँ। देखिए, अगर मैं 100 में अगर 42 का भाग देता हूँ तो 2 बार जाता है। तो अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो मेरे पास 84 होएगा और 16 बच जाएगा, 116। 16 के बाद में अगर इसे 8 यहाँ लिखता हूँ मैं, तो आप देखते हैं 42 गुणा 4 करने पर 168 आता है। 4 यहाँ लिख दूंगा और मेरे पास 0 बचता है तो मैं यहाँ 0 लिखता हूँ। तो आप बता सकते हैं कि 2 महिलाएं और 2 पुरुष अगर साथ मिलकर काम करें तो वह टोटल काम को 240 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों बेहद ही आसान तरीका है, करना कुछ नहीं है, यह फॉर्मूला याद करना है। इस फॉर्मूले के बाद में आपको दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी के बाद आपको इस एफिशिएंसी को आप या तो यहाँ रखिए या फिर यहाँ, उससे आपको टोटल वर्क निकलने वाला है। टोटल वर्क के बाद में आप दोनों जो भी आप जितने आदमी आपको बोल रहे हैं उससे आप उसे गुणा करके टोटल वर्क में भाग देने पर आपका आंसर इस तरीके से निकल के आता है। आप इसे एक बार नोट करें और वीडियो पॉज करके वापस देखें ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से प्रश्न घुस जाए। तो दोस्तों अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है, एक बार मैं इसे रब करता हूं। देखिए, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमें यह भी बता सकते हैं कि सर क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप हमें यह भी बता सकते हैं। तो मैं आपको अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा, तो मैं धीरे पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। आप जो भी कमी है बता सकते हैं एक बार। तो देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। मैं प्रश्न को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, प्रश्न कुछ इस तरीके से है, 3 पुरुष और 2 महिलाएं। 3 पुरुष और, अब यहाँ अथवा नहीं और है, जरा प्रश्न में गौर फरमाइए। 3 पुरुष और 2 महिलाएं इस एक काम को 15 दिन में कर सकती है तथा 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में कर सकती है। तो बताइए, एक पुरुष और एक महिला उस काम को कितने दिन में कर सकती है। यानी कि 3 पुरुष 1 महिला, 3 पुरुष 2 महिला किसी काम को 15 दिन में और उसी काम को 2 पुरुष और 3 महिला 18 दिन में कर सकती है। तो 1 पुरुष और 1 महिला कितने दिन में कर सकती है। थोड़ा घुमाने वाला प्रश्न है। मैंने आपको बताया है, जब भी प्रश्न में हिंदी में अगर और लिखा हुआ है या तथा लिखा हुआ है तो आपको मैन और वुमन यानी कि महिला और पुरुष दोनों को ऐड करना होता है। और अगर और लिखा है इंग्लिश में और अगर हिंदी में अथवा लिखा आता है तो हम दोनों को बराबर में यानी कि इक्वल में लेने की कोशिश करते हैं। तो यही काम हम वापस यही करेंगे। तो देखिए, 3 मैन प्लस, क्योंकि यहाँ तथा दे रखा है तो यहाँ अथवा है, सॉरी यहाँ और है, यानी कि हिंदी में और हिंदी में या फिर तथा हो सकता है। 3 मैन और 2 वुमन कोष्टक बंद, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से था, M1 गुणा D1 मल्टीपल T1
m2 मल्टीपल d2 मल्टीपल t2। मैं लिख दिया। अब गुणा, या तो गुणा कर दो या फिर कोष्टक लगाने के बाद अब हम किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो डेज लिखेंगे 15। उसी प्रकार अगर हम प्रश्न आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न यह बोल रहा है टू मैन प्लस, यह प्लस है, 3 वुमन, उसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। तो जो काम मैंने आपको पिछले वाले प्रश्न में बताया था, आप इसे कट करने की कोशिश करें, फिर हम उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। अगर मैं देखता हूं इसे मैं 3 से कट करने की कोशिश करूं तो यह 5 बार जाता है, और अगर मैं इसे 3 से कट करने की कोशिश करूं तो यह 6 बार जाता है। मैं 5 को गुणा अंदर कोष्टक में करने की कोशिश कर रहा हूं। 15 बार 15 मैन प्लस 10 वुमन, यहाँ 12 मैन प्लस 18 वुमन। मैं मैन और मैन को एक साइड ले आऊंगा, वुमन और वुमन को उस साइड ले जाऊंगा। देखिए 15 मैन माइनस 12 मैन इक्वल 18 वुमन माइनस 10 वुमन। अगर देखते हैं तो 3 मैन इक्वल 8 वुमन आता है, और अगर मैन अपॉन वुमन करता हूं एफिशिएंसी निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं तो 8 अपॉन 10 होता है, क्योंकि यह यहाँ गुणा में है और अब हम इसे भाग में ले जाएंगे। तो एक आदमी अगर काम करे तो वह एक दिन में 8 काम करता है, और एक औरत अगर काम करे तो वह उसी काम को 3 दिन में कर सकती है, सॉरी एक दिन में 3 काम करती है। तो इस एफिशिएंसी को आप यहां रख सकते हैं, या फिर 3 को यहां रख सकते हैं। तो जो भी निकल कर आएगा दोनों की वैल्यू एक ही होने वाली है, क्योंकि दोनों का काम एक ही होता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था काम हमेशा एक ही होगा। अगर मैं बात करूं तो 3 गुणा 8, n की जगह 8 लिखना है, 8 प्लस 2 गुणा वुमन की जगह 3 लिखना है गुणा 15, 24 निकल के आएगा प्लस 6 गुणा 15। अगर मैं इसे बात करूं तो यहाँ 30 होगा, और अगर यहाँ बात करूं तो यहाँ 15 होगा, और दोनों को अगर मैं गुणा करता हूं तो मेरे पास 450 यानी कि 450 निकल के आता है, और यह है हमारा टोटल वर्क निकल के आता है। तो दोस्तों आपके पास टोटल वर्क 450 निकल के आता है, और प्रश्न बोल रहा है कि एक आदमी और एक पुरुष उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी और एक पुरुष, तो 1 मैन, हमने देखा 1 मैन की एफिशिएंसी 8 है, और एक वुमन की एफिशिएंसी 3 है हमारे पास। तो दोस्तों अब आप कुछ मत कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, 11 निकल के आता है, और इस 11 का आप टोटल वर्क में भाग देंगे तो आपके पास एक आदमी और एक पुरुष कितने दिन में काम कर सकते हैं, उनके दिनों की संख्या निकल के आती है। तो अगर आप यहाँ इसे भाग देने की कोशिश करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 4 बार और फिर रिमाइंडर 1। तो अगर आप देखेंगे तो 4 सही 10/11 दिनों में काम कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए बेहद ही आसान है। 1 मिनट 40, यहाँ 40 होगा क्योंकि एक हम उसका 40 सही 10/11 आपका आंसर होगा। तो आप इस प्रश्न को नोट कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे एक और प्रश्न पर। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है। तो देखते हैं, मैं आपको अगला प्रश्न पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। देखिए, एक काम को 10 पुरुष के दल द्वारा 12 दिनों में संपन्न किया जाता है। उसी काम को 10 स्त्रियों के द्वारा
6 दिन में पूरा किया जाता है। यदि स्त्री और पुरुष दोनों दल मिलकर आपस में साथ मिलकर काम करे तो बताइए वह काम कितने दिनों में कंप्लीट हो सकता है। तो देखिए वही काम, सब कुछ वही है। हम यहाँ M1, यहाँ T1, यहाँ T1 लिखते हैं और यहाँ M2, यहाँ D2 और यहाँ T2 लिखने की कोशिश करते हैं। प्रश्न बोल रहा है एक काम को 10 पुरुषों के दल द्वारा 12 दिनों में, तो पुरुष कितने हैं 10 मैन के दल द्वारा 12 दिनों में, और उसी काम को 10 स्त्रियों के दल द्वारा 6 दिन में, सॉरी वही काम 10 स्त्रियों के दल द्वारा 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो काम वही, सबसे पहले इसे कट करने की कोशिश, 10 से 10 कटता है, 6 से 2 बार जाता है, तो मेरे पास देखूं तो 2m इक्वल mw बच जाता है, और अगर मैं देखता हूं m/w तो मेरे पास 1/2 बच जाता है, क्योंकि यहाँ 1 ही होगा। अगर मैं देखता हूं तो मैन की एफिशिएंसी 1 आती है और वुमन की एफिशिएंसी 2 निकल के आती है। मैं यहाँ या फिर यहाँ दोनों में से कहीं पर भी एक मैन और वुमन रखता हूं तो मेरे पास टोटल वर्क निकल के आता है। तो 10 मल्टीपल 10 m की जगह मैं 1 लिखूंगा और गुणा 12, तो मेरे पास टोटल वर्क निकल के आएगा 120। जब आपके पास टोटल वर्क 120 है तो प्रश्न बोल रहा है कि अगर दोनों दल मिलकर काम करें तो वह काम कितने दिनों में हो सकता है। तो देखिए टोटल वर्क 120 है और आगे आप प्रश्न आपको बोल रहा है दोनों दल। तो अगर देखते हैं तो पहला दल यानी कि आदमियों के दल में 10 लोग हैं और हमारे पास एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, तो 10 मैन द्वारा किया गया कार्य 10 मल्टीपल 1 10 होता है, और अगर 10 वुमन यानी 10 महिलाओं द्वारा किया गया काम अगर हम देखते हैं तो 2 आता है, क्योंकि महिलाओं की एफिशिएंसी 2 है तो 20 निकल के आता है। दोनों मिलकर करते हैं तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास 30 निकल के आता है, और अगर मैं इसमें अगर भाग देता हूं टोटल वर्क में, अगर दिनों एफिशिएंसी का भाग देते हैं तो हमारे पास दिनों की संख्या निकल के आती है। तो मैं देखता हूं अगर दोनों दल मिलकर काम करते हैं तो काम 4 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। इन 4 डेज दोनों दल मिलकर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आप इस प्रश्न को सोल्व करें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रश्न समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। आप हमारे वीडियो को रेगुलर कंटिन्यू देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, आपको बहुत अच्छा मटेरियल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, डाउट प्लस बिना स्पेस के डाउट प्लस और फिर स्पेस एकेडमी जाएंगे तो आपको हमारा चैनल वहां मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं डाउट प्लस एकेडमी पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।